जी, कल हीट कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ इक्वेशंस, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। इसमें असल में इस टॉपिक का मकसद क्या है, किरचॉफ ने कौन सी इक्वेशन दी थी। देखिए, मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास रिएक्टेंट ए है और वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ए रिएक्टेंट जो है मेरे पास वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी इंथैल्पी जो थी वो H1 थी और बी जो प्रोडक्ट है उसकी इंथैल्पी जो है वो H2 हो गई है। मेरे पास ए रिएक्टेंट है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। पहले उसकी इंथैल्पी H1 थी, बाद में H2 हो गई। पहले उसकी इंटरनल एनर्जी जो थी वो E1 थी, जो कि बाद में चेंज होके E2 हो गई। ठीक है, अगर मैं डेल्टा H लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? डेल्टा H मेरे पास E2 माइनस E1 होगा, सॉरी डेल्टा H2 होगा और डेल्टा H1 होगा। ये करेक्ट कर लीजिएगा। डेल्टा H जो है वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 होगा। और इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी वो किसके बराबर होगी? दैट इज E2 माइनस E1 होगी। अच्छा, अब किरचॉफ ने जो रिलेशन बताया वो ये बताया कि ये जो एंथैल्पी चेंज हुई है और ये जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, इसका टेम्परेचर पे इफ़ेक्ट क्या होगा वो हमने निकालना है। ठीक है, कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंथैल्पी चेंज और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इंटरनल एनर्जी चेंज वो क्या होगी, वो हमें किरचॉफ इक्वेशन से पता चलेगी। तो हम सबसे पहले इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एंथैल्पी चेंज पर इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंटरनल एनर्जी चेंज पे डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जो डेल्टा H है दैट इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है। यहाँ वर्ड डिफरेंशिएट लिखना है आपने, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास बनेगा D डेल्टा H ओवर dt। और जब इंथैल्पी चेंज पढ़ते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर लिखते हैं, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा H2 यहाँ आप लिख लें डिफरेंशियल, कोई चेंज हम पढ़ रहे हैं, कोई डिफरेंशिएट कर रहे हैं, DH2 D डेल्टा H2 डिवाइड बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस D डेल्टा H1 ओवर dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास क्या आएगा? D डेल्टा H ओवर dt एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज़ इक्वल टू, अब D डेल्टा H ओवर dt एट कांस्टेंट प्रेशर ये किसके बराबर है? ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, ये Cp के बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? Cp के बराबर होता है। तो हम लिख लेंगे Cp2, ठीक है, विस माइनस Cp1। इस Cp2 माइनस Cp1 ये चेंज है ना, इसको हम डेल्टा से शो कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनेगी D डेल्टा H ओवर dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा Cp। इस तरह हम लिख सकते हैं।
या हम इसको लिखेंगे डी डेल्टा एच, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बनेगी, दैट इज़ द डी डेल्टा एच, ये डी टी जो है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज़ इक्वल टू डेल्टा सी पी एंड डी टी। ये इक्वेशन बन गई जी आपकी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किरचॉफ इक्वेशन। अब ये ना चेंज है डी के हिसाब से, बड़ा थोड़ा चेंज है। अगर हमने ये चेंज निकालना हो, अगर टेम्परेचर T1 से T2 हो जाए, अगर हमने इस रेंज के टेम्परेचर डिफरेंस से ये इक्वेशन बनानी है, ये किरचॉफ इक्वेशन बनानी है, तो वो हम बनाएंगे, वो कुछ यूँ बनेगी, दैट इज़ इक्वल टू, कि हम जब हम ये करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वी इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे जी डी डेल्टा एच, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब ये हमने डेल्टा एच 1 ले लिया और डेल्टा एच 2 ले लिया। देखिए सबसे पहले ये हुई था कि आपने डिफरेंशियल डी डेल्टा एच था, डेल्टा सी पी डी टी था, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी जो था वो डिफरेंशियल के हिसाब से इक्वेशन बनी थी पहले, डी के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, डी के हिसाब से। डिफरेंशियल चेंज, डिफरेंशियल जो होता है ये बहुत थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। अब हमने जो किरचॉफ इक्वेशन है, बात ये भी ठीक है, लेकिन अब हमने सिर्फ ये किया है कि हमने टेम्परेचर T1 से T2 ले लिया और जो डेल्टा एच चेंज लिया वो डेल्टा एच 1 से डेल्टा एच 2 ले लिया। यानी ये हम ज़्यादा चेंज पे किरचॉफ इक्वेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये बहुत थोड़े चेंज पे है। तो डी डेल्टा एच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा जी डेल्टा सी पी, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की आपने इंटीग्रेट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डी टी, और टेम्परेचर हम T1 से T2 की तरफ ले रहे हैं। अब डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे डेल्टा एच रह गया हमारे पास, और हमारे पास क्या रह गया, डेल्टा एच 1 डेल्टा एच 2, ये लिमिट्स लगा लेते हैं हम यहाँ पे, डेल्टा एच 1 दैट इज़ डेल्टा एच 2, ठीक है। डेल्टा सी पी एंड ये T1, ये डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया जी डेल्टा सी पी, वैसे ही आ जाना है, ठीक है। टेम्परेचर है और ये उसकी लिमिट्स हमने लगा देनी है, दैट इज़ T1 से T2 की तरफ, ठीक है। ये डेल्टा सी पी पे ब्रैकेट लगाएंगे या ना लगाएं कुछ नहीं होता, इसको वैसे लिखना था, ठीक है। बस ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसिल किए दिए, बाकी डेल्टा एच और ये लिमिट्स लगाई, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल किया, डेल्टा सी पी बाहर ही था, ये टी रह गया और उसकी लिमिट्स लगा दी T1 से T2 की तरफ। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच 2 माइनस डेल्टा एच 1, yes, delta H2 minus delta H1, which is equal to delta Cp into T2 minus T1, yes, ये आपने इक्वेशन बना ली ये वाली। ये इसका एंड रिज़ल्ट है, ये इसका एंड रिज़ल्ट है। अब ये इक्वेशन हमें क्या कहती है, ये इक्वेशन हमें क्या कहती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दिस इक्वेशन शो दैट चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर पर डिग्री चेंज ऑफ अ टेम्परेचर इज इक्वल टू डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो जो इंथैल्पी का चेंज है, अगर आप पर डिग्री टेम्परेचर राइज करते हो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन हीट कैपेसिटी के बराबर आ जाएगा।
वो किसके बराबर आ जाएगा जी, वो चेंज इन हीट कैपेसिटी के बराबर आ जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर पर डिग्री राइज ऑफ अ टेम्परेचर इट इज़ इक्वल टू द चेंजेस इन द हीट कैपेसिटी। तो ये तो हमने जी इंथैल्पी चेंज का तो पढ़ लिया रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जो किरचॉफ इक्वेशन उसने दी। अब हम इफ़ेक्ट किसका पढ़ेंगे, अब हम इफ़ेक्ट पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वही चीज़ है कि ए से बी प्रोडक्ट बना, तो उसकी सबसे पहले जो इंटरनल एनर्जी होगी वो E1 होगी, और यहाँ पे बी प्रोडक्ट की E2 होगी। और अगर हमने डेल्टा E निकालना है विच इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी। अब इसको भी हमने डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है। इंटरनल एनर्जी का चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा DE ओवर DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू DE2 ओवर DT कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो यहाँ चीज़ लिखते हैं उसका मतलब कांस्टेंट माइनस DE1 ओवर DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, इसको जी आपने ये डेल्टा E था, ये बेसिकली क्या था, डेल्टा E था, D डेल्टा E था, ये ऐसे लिखना था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा जी, D डेल्टा E ओवर DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, हाँ जी, DE ओवर DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये किसके बराबर था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा, ये CV के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे CV टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट का होगा CV1, यानी हम इसको लिख सकते हैं D डेल्टा E ओवर DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CP2 माइनस CP1, CV2 माइनस C1। इसको हम डेल्टा CV भी लिख सकते हैं, डेल्टा CV भी लिख सकते हैं, या हम इसको यूँ लिख सकते हैं D डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा CV, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे, जैसे लास्ट टाइम किया था, DT। अब ये देखें, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई, लेकिन जब हमने बहुत थोड़ा टेम्परेचर रेज़ किया, D टेम्परेचर रेज़ किया, डिफरेंशियल बहुत थोड़ा टेम्परेचर रेज़ किया है, ठीक है। अब हम अगर इसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर पढ़ें, अगर हम टेम्परेचर T1 से T2 कर दें, फिर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो हम निकालना चाहें, ठीक है। ये हमने इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाला है, लेकिन तब जब हमने D टेम्परेचर रेज़ किया, जब हमने D टेम्परेचर रेज़ किया, अब हमने इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है जबकि हम टेम्परेचर रेज़ कर रहे हैं T1 से T2 तक। तो तब हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज़ इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, दैट इज़ E1 E2 एंड D डेल्टा E, ये लिखेंगे, ये लिखा जी D डेल्टा E, इसको डिफरेंशियल पढ़ते हैं, इज इक्वल टू यस डेल्टा CV, आगे हमारे पास आएगा डेल्टा CV, ठीक है। इंटीग्रेट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम इस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं करते, यहाँ पे हम लिखेंगे T1 से T2, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है DT, तो हम यहाँ पे DT लिख देंगे, ठीक है। डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा E हमारे पास रह जाएगा, और उस पर ये लिमिट्स लगा देंगे E1 E2 E1 E2, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा CV, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, T रह जाएगा हमारे पास, और ये T, और उस पर ये लिमिट लगा देंगे T1 से T2, जिसको आप लिख सकते हो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू
डेल्टा CV इंटू T2 माइनस T1। अब ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा पर डिग्री राइज ऑफ अ टेम्परेचर, वो चेंज इन दी हीट कैपेसिटी होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन हीट कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन हीट कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। और यही चीज़ आई थिंक यहाँ पे भी लिखी हुई है कि चेंज इन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर इक्वल टू डिफरेंस इन द हीट कैपेसिटी। तो ये था किरचॉफ इक्वेशंस, ठीक है, जो कि हमने निकाली तब निकाली जब रिएक्टेंट ए से बी की तरफ जाता है, तो उसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है और जो इंथैल्पी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वो रिलेशन हमें किरचॉफ इक्वेशन ने बताया था और वो हमने निकाल दिया, और वो दोनों ही डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी के इक्वल है।